अब हम सब्ट्रैक्शन को मज़ीद आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही आसान है। इसको क्विकली एक एग्ज़ाम्पल के साथ अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। वन शेफर्ड, एक चरवाहा, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, ठीक है। सो वन शेफर्ड हैड 48 शीप। कितनी शीप्स हैं एक शेफर्ड के पास? 48 शीप्स हैं एक शेफर्ड के पास। 30 शीप वर सोल्ड। उसने क्या किया? 30 शीप्स जो हैं वो उसने बेच दी, ठीक है। नाउ अब वो ये पूछ रहा है हाउ मेनी शीप वर लेफ्ट, कि अब उसके पास बाकी कितनी शीप्स बच गई। तो इसको किस तरह से करेंगे? जैसे यहां पर देखो ये टेंस और वंस का टेबल बना हुआ है। तो टेंस में हम ये 48 वाला नंबर पहले लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो 10 के कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं? 4 ब्लॉक्स है ना ये 10 के। ये एक ब्लॉक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये कितने टेंस हैं यहाँ पे? 4 टेंस हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4, ठीक है। और वंस कितने हैं? 8 वंस है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 8। अब हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं, यानी शीप्स 48 थी ना, तो कितनी बिक गई? 30 शीप्स। 30 शीप्स हमने निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पर इजीली हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ये 48 और ये 30 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब पहले वंस को देखते हैं ना, कि वंस में से हमने 8 वंस हैं, उसमें से कितने वंस निकालने हैं? कोई भी वंस नहीं निकालना। तो 8 वंस एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पर भी देखो 8 वंस उसने ऐसे ही लिख दिए। अब ये देखो 4 वंस 4। अब ये देखो यहाँ पे टेंस को अब माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितने टेंस हैं? 4 टेंस है ना। तो उसमें से कितने टेंस मैंने निकालने हैं? 3 टेंस मैंने निकालने हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये 4 टेंस बने हुए थे ना, तो ये देखो 3 टेंस उसने यहाँ पे निकाल दिए। ये देखो ये 3 टेंस यहाँ पे निकल गए। बाकी कितने टेंस बचे? सिर्फ एक 10 बचा। तो इसलिए यहाँ पे हमने नीचे 1 लिखा। तो अब इसका आंसर क्या आया कि कितनी शीप्स बाकी रह गई? 18 शीप्स बाकी रह गई 30 शीप्स बेचने के बाद। तो यहाँ पे की फैक्ट भी देख लो कि ऑलवेज सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस एंड टेंस फ्रॉम टेंस। तो वंस में से हमेशा वंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, टेंस में से हमेशा टेंस को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यही एग्जांपल शीप वाली जो हमने ऊपर की है ना, यहाँ पे अब देखो ये पिक्चर्स के बगैर नंबर्स के साथ हमने सिंपली इसको यहाँ पे करके देखा हुआ है। यहाँ पर देखो टेंस और वंस उसी तरीके से उसने लिस्ट डाउन कर दिए और सबसे पहले टोटल शीप्स यहाँ पे लिखी कि टोटल शीप्स कितनी है? 48 टोटल शीप्स थी। और कितनी शीप्स उसने बेची? शीप सोल्ड, तो वो 30 हैं, ये 30 लिखा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा दिया हमने। अब उसी तरह से 8 में से 0 वंस जो है ना, पहले उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 8 वंस में से 0 वंस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो 8 वंस एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर लिखा भी उसने हुआ है कि सब्ट्रैक्ट वंस फ्रॉम वंस। तो 8 वंस माइनस 0 वंस, इसका मतलब 8 वंस बाकी बचे। अब टेंस की बारी, तो 4 टेंस में से 3 टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम डॉट्स के साथ भी कर सकते हैं कि ये देखो ये मैंने 4 डॉट्स लगा दिए और इसमें से 3 डॉट्स अब मैंने कट करने, 1 2 3। तो बाकी देखो कितने बच गए मेरे पास? ओनली 1 डॉट। तो यहाँ पे 1 लिखा। अब यहाँ पर देखो स्टेप 2 में लिखा भी हुआ है कि सब्ट्रैक्ट टेंस फ्रॉम टेंस। ये देखो 4 टेंस माइनस 3 टेंस, दैट इज इक्वल्स टू 1 टेंस। सो इसका मतलब ये हुआ, नाउ द शेफर्ड हैड 18 शीप्स। 48 शीप में से 30 शीप सोल्ड करने के बाद कितनी शीप्स बाकी बच गई शेपर्ड के पास? 18। इसी तरह की एक और एग्जांपल करते हैं। ज़ारा हैड 85 कैंडीज। ज़ारा के पास कितनी कैंडीज हैं? 85 कैंडीज हैं। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 64 कैंडीज। उसने 64 कैंडीज बांट दी अमंग हर फ्रेंड्स,
अपने दोस्तों के बीच में। हाउ मैनी कैंडीज वर लेफ्ट, अब बताना है बाकी कितनी कैंडीज ज़ारा के पास बच गई। तो अब यहाँ पर उसी तरह से देखो 85 कैंडीज है ना, तो 8 टेंस है और 5 वंस है इसमें। तो ये देखो टेंस और वंस का ये टेबल बना हुआ है, तो इसमें देखो ये 8 टेंस के यहाँ पे ब्लॉक्स बना दिए, तो ये बेसिकली 8 टेंस है यहाँ पे, ठीक है। और वंस कितने 5, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है। और इसमें से अब हमने सब्ट्रैक्ट कितने करने हैं 64, यहाँ पे मैं साइड पे लिखता भी हूँ, देखो टेंस और वंस। सो 85 में से हमने 64 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो वंस को पहले देखेंगे ना, 5 वंस में से 4 वंस हमने निकाल देने हैं। तो ये देखो ये 5 ब्लॉक्स बने हुए थे, इसमें से 4 ब्लॉक्स उसने ये कट कर दिए, बाकी कितने बचे 1, तो सिंपल यहाँ पे 1 लिख दिया उसने। अब टेंस की बारी है, तो 8 में से 6 निकालने, तो ये देखो 8 यहाँ पे ब्लॉक्स थे ना, ब्लॉक्स के टॉवर थे, 10 का एक टॉवर है, तो हमने 6 टॉवर्स इसमें से काट दिए। ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, बाकी कितने बचे 1 एंड 2, तो इसलिए नीचे हमने यहाँ पे ये 2 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास कितनी कैंडीज बच गई 21 कैंडीज बच गई। इसी चीज को बगैर पिक्चर्स के सिर्फ नंबर्स को यूज करके हमने यहाँ पे किया कि टोटल कैंडीज कितनी हैं। ये देखो टोटल कैंडीज यहाँ पे लिखी हुई है 85। कैंडीज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी कैंडीज उसने बांटी वो थी 64। तो ये हमने सब्ट्रैक्शन का सिंबल यूज किया यहाँ पे। अब इनको उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 वंस में से 4 वंस निकालेंगे तो 1 आएगा। इसको डॉट्स के साथ भी कर सकते हो, जैसे ये देखो मैं 5 डॉट्स लगाता हूँ 1 2 3 4 5, कितने डॉट्स कट करने हैं 4, सो 1 2 3 4, देखो 1 डॉट बाकी बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। इसी तरह से 8 में से 6 माइनस करना है, तो हम इसको 8 डॉट्स के साथ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 6 डॉट्स इसमें से कट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो बाकी कितने बचे ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। सो कैंडीज लेफ्ट इज इक्वल्स टू 21। और यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन उसने दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 45 एंड 23। सो हमने 45 और 23 के दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस का मतलब ये होता है सब्ट्रैक्ट करना है, याद रख इस बात को। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बड़ा नंबर आप ऊपर लिखोगे, छोटा नंबर आप नीचे लिखोगे और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। यहाँ पर करके देखते हैं, ये मैंने टेंस लिखे, यहाँ पे वंस लिखूंगा। सो 45 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 23 को, ये मैंने 23 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो 5 वंस में से 3 वंस निकालेंगे, ये डॉट्स के साथ करते हैं। ये देखो ये मैंने 5 डॉट्स लगा दिए, 3 कट कर दो 1 2 3, कितने बच गए 1 एंड 2, सो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब 4 में से 2 निकालना है, तो 4 डॉट्स लगाऊंगा 1 2 3 4, कितने कट करने हैं 2, सो 1 एंड 2, कितने बच गए 1 2, सो यहाँ पर भी आंसर में 2 आ गया। सो 45 और 23 का डिफरेंस क्या आया 22 आया। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर नीचे उसने यहाँ पे बताए हुए हैं कि पहले वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट किया। ये देखो 5 वंस में से 4 वंस सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 वंस आ गया। स्टेप 2 में टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 टेंस में से 6 टेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 टेंस आ गया। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो कैंडीज के क्वेश्चन में कितनी कैंडीज अब उसके पास बची हुई है 21, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ 21 कैंडीज वर लेफ्ट विद हर। तो अब उसके पास ज़ारा के पास कितनी कैंडीज बाकी बची हैं 21 कैंडीज बाकी बची। अब सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस के लिए हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। 57 माइनस 40, पहले वंस को सब्ट्रैक्ट करो,
7 वंस में से 0 वंस, यानी कुछ भी नहीं निकालना। तो हमने पढ़ा था ना कि जब किसी नंबर में से 0 माइनस करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाता है। अब 5 वंस में से 4 वंस आपने निकालने। सो मैं 5 डॉट्स लगाऊंगा यहाँ पर, ये देखो 5 डॉट्स लगा दिए। अब 4 डॉट्स इसमें से कट करेंगे, 1 2 3 4, बाकी डॉट्स काउंट कर लो कितने बचे, 1। सो 5 माइनस 4 इज 1। सो आंसर क्या आया, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 8 में से 6 पहले माइनस करेंगे, यानी 8 वंस में से 6 वंस निकालेंगे। सो मैं 8 डॉट्स लगाता हूं यहाँ पे, ये 4 5 6 7 एंड 8। इसमें से 6 डॉट्स आपने काटने हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, बाकी काउंट करने हैं, कितने बच गए, 1 एंड 2। सो आंसर आ गया 2। अब 6 में से 4 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 डॉट्स लगाऊंगा, ये 6 डॉट्स हैं, इसमें से 4 डॉट्स कट करो, 1 2 3 एंड 4। आंसर में कितने बाकी बचे, 2 बाकी डॉट्स बचे, तो 6 माइनस 4 इज 2। सो 68 माइनस 46, इसका आंसर क्या आ गया, 22। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, 49 में से माइनस करना है 42 को, तो पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 9 वंस में से 2 वंस सब्ट्रैक्ट करना है, 9 डॉट्स लगाते हैं क्विकली। ये मैंने 9 डॉट्स यहाँ पे लगा दिए, इसमें से 2 डॉट्स अब आप काट दो, तो ये लास्ट वाले 2 डॉट्स में काट देता हूँ। अब बाकी के सारे डॉट्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 बचे ना, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 7। टेंस की बारी आ गई, तो 4 में से 4 माइनस करना है, यानी 4 डॉट्स अगर लगाओगे तो उसे 4 के 4 ही काट दोगे, तो बाकी कितने डॉट्स बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे अब हम 0 लिख देंगे, ठीक है। सो इसको पढ़ेंगे 7। सो 49 में से माइनस करो 42, तो 7 आ गया। अब इस क्वेश्चन को क्विकली देखते हैं, पहले वंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 71 में से 60 को माइनस करना, तो वंस को पहले देखेंगे, 1 माइनस 0, 0 सब्ट्रैक्ट करो तो वापस वही नंबर आएगा, तो आंसर आ गया 1। 7 माइनस 6, क्विकली 7 डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डॉट्स मैंने लगा दिए, ठीक है, और ये 7। तो अब मैंने 6 डॉट्स काटने हैं, तो ये देखो, ये मैंने 6 डॉट्स ये वाले काट दिए, तो बाकी कितने बचे, सिर्फ 1, तो ये 1। इसका मतलब है 71 माइनस 60, इसका आंसर क्या आया, 11। अब यहां पर हमने 84 में से 74 को सब्ट्रैक्ट करना। सो वंस को पहले देखो, 4 में से 4 जितने डॉट्स हैं उतने ही निकाल देने, यानी 4 डॉट्स अगर लगाओगे तो 4 के 4 ही उसमें से निकाल दोगे, कट कर दोगे, तो बाकी कितने डॉट्स बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, 0। 8 माइनस 7, क्विकली मैं 8 डॉट्स लगाता हूँ, 8 डॉट्स ये देखो आपके सामने मैंने लगा दिए। अब 7 डॉट्स इसमें से काटने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो सिर्फ एक ही डॉट बचा है, सो यहाँ पे लिखूंगा 1। 84 माइनस 74, आंसर आ गया 10। अब 62 माइनस 22 करो, पहले वंस को देखेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से ही, तो 2 माइनस 2 का आंसर 0। 6 में से 2 निकालेंगे, तो 6 डॉट्स ऊपर लगाओ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 2 निकाल दो, 1 2, बाकी काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4। सो यहां पर लिखेंगे 4। सो आंसर क्या आया, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 माइनस 45। सो पहले वंस को देखो, 9 माइनस 5 करेंगे, सो 9 डॉट्स लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 5 डॉट्स अब आपने निकालने हैं। सो 1 2 3 4 5 डॉट्स मैंने निकाल दिए, बाकी काउंट कर लो, 1 2 3 एंड 4 डॉट्स मेरे पास बाकी बचे, सो यहाँ पे लिखूंगा
4, 7 माइनस 4 करना है अब हमने। सो 7 माइनस 4 करने के लिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, इसी प्लेस को यूज कर लेंगे। सो 7 डॉट्स लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें से 4 मैंने कट करने हैं, 1 2 3 4 निकाले, बाकी कितने बचे, 1 2 3। सो 7 माइनस 4 का आंसर क्या आया, 3। सो 79 माइनस 45 इक्वल्स 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 8 वंस में से 6 वंस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 8 डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 6 डॉट्स निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6, बाकी बचे 1 2। तो यहाँ पे लिखूंगा 2। 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। अब 8 माइनस 5 करेंगे, अगेन यहाँ पे मैं 8 डॉट्स लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 डॉट्स इसमें से निकाल दो, 1 2 3 4 5, बाकी काउंट करो 1 2 एंड 3। सो आंसर आ गया 3। सो 88 माइनस 56, इसका क्या आंसर आया, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 माइनस 70। सो पहले वंस को देखते हैं। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। 9 में से 7 माइनस करना है, 9 डॉट्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब 7 डॉट्स माइनस करो, ये ऊपर 7 डॉट्स ही लिखे थे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने बच गए, 1 2। सो यहाँ पे 2 लिखा। सो 9 माइनस 7 का आंसर 2 आया, और ओवरऑल 91 माइनस 70 का आंसर क्या आया, 21। नेक्स्ट देखते हैं 72 माइनस 62। सो 2 में से 2 माइनस करेंगे सबसे पहले, तो आंसर विल बी 0। 7 में से 6 माइनस करेंगे, तो अब देखो मेरा डॉट्स लगाने का जरा शॉर्टकट तरीका भी देखो। अब कि अब 7 में से 6 माइनस करना है तो मुझे 7 डॉट्स लगाने हैं ना, तो जितने मैंने माइनस करने हैं ना वो मैं पहले उतने काउंट कर लूंगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7 वाला ये मैंने नीचे लगा दी। अब मुझे पता है ऊपर ये सारे 6 हैं, तो ये 6 जब कट जाएंगे तो बाकी कितने डॉट बचे, सिर्फ 1। सो 7 माइनस 6 1। तो ये भी एक शॉर्टकट तरीका आप यूज कर सकते हो डॉट्स के लिए। आगे देखो तो 96 में से माइनस करेंगे 30 को। सो बहुत इजी है, 6 में से 0 माइनस किया तो आंसर इज 6। 9 में से 3 माइनस करना है, तो अब देखो वही तरीका मैं यूज करने लगा। तो सबसे पहले ये देखो 3 डॉट्स यहाँ पे लगा लेते हैं, ये 1 2 3, तो ये 3 के बाद आगे 9 तक काउंट कर लेता हूँ। ये 3 है ना, तो 4 5 6 7 8 9। तो अब देखो 3 काट देने, ये 3 मैंने काट दिए, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहाँ पर मैंने 6 लिखा। सो 96 माइनस 30 का आंसर आ गया 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 99 में से 82 को सब्ट्रैक्ट करो। सबसे पहले 9 माइनस 2 करना होगा। सो ये देखो 9 डॉट्स लगाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब ये देखो ये मैंने 2 डॉट्स काट दिए, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 आंसर आ गया इसका। 9 में से 8 निकालना, तो अगेन इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ यहाँ पे, और 9 में से अब मैंने 8 डॉट्स निकालने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 8 ही डॉट्स है ना ये सारे, तो ये देखो ये मैंने 8 डॉट्स के सारे कट कर दिए, बाकी कितने डॉट्स बचे मेरे पास, सिर्फ 1 डॉट बचा। सो 1। सो 99 माइनस 82, इसका आंसर आ गया 17। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमजा हैड 72 सी शेल्स। हमजा के पास 72 सी शेल्स थे। ये देखो ये सी शेल्स की पिक्चर बनी हुई है। सो टोटल सी शेल्स 72, मतलब 7 टेंस 2 वंस, यहाँ पे लिख लेते हैं 7 टेंस हैं और 2 वंस हैं। 72 टोटल सी शेल्स हैं हमजा के पास। ही गेव
32 सी शेल्स टू हिज सिस्टर, उसने 32 सी शेल्स अपनी सिस्टर को दे दिए. सो सी शेल्स गिवन 32. उसकी सिस्टर का नाम है हिना. सो 32 सी शेल्स टू हिज सिस्टर हिना. सो उसने अपनी सिस्टर हिना को 32 सी शेल्स दे दिए. हाउ मेनी सी शेल्स वर लेफ्ट विद हिम, तो अब उसके पास बाकी कितने सी शेल्स बचे, तो सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 3, 7 डॉट्स लगाएंगे और उसमें से 3 निकाल देंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो अब यहाँ पर ये देखो ये 3 निकल गए, बाकी ये 1 2 3 और 4 मेरे पास बाकी बचे, तो इसका आंसर 4. सो टोटल कितने सी शेल्स बाकी बच गए हमजा के पास? 40. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. देयर आर 66 पेजेस इन अ स्टोरी बुक. तो एक स्टोरी बुक में 66 पेजेस हैं. सारा हैज रेड 34 पेजेस, तो सारा ने 34 पेजेस पढ़ लिए. हाउ मेनी पेजेस वर लेफ्ट, तो बाकी अब कितने पेजेस रहते हैं जो अभी उसने नहीं पढ़े. सो यहाँ पर दोबारा उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं. टोटल पेजेस कितने हैं बुक के? 66. ये लिख दिया 66. टेंस में भी 6 और वंस में भी 6. पेजेस रेड, कितने पेजेस रीड किए सारा ने? 34, मतलब 3 टेंस है और 4 वंस है. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कि बाकी पेजेस कितने रहते हैं अभी. सो पहले वंस को देखेंगे. 6 में से 4 माइनस करने हैं, तो ये देखो मैं डॉट्स के जरिए करता हूँ. 1 2 3 4 5 6, तो ये 4 डॉट्स मैंने ये निकाल दिए. बाकी कितने बचे? 1 एंड 2. सो 2 मैंने यहाँ लिख दिया. अब इसी तरीके से 6 में से 3 निकालना है, तो यहाँ पे मैं दोबारा 6 में से 3 निकालता हूँ डॉट्स के जरिए. ये देखो ये टोटल 6 मैंने डॉट्स लगाए, 3 मैंने कट कर दिए. बाकी कितने बचे? 1 2 3. सो आंसर यहाँ पे लिखूंगा 3. सो टोटल पेजेस कितने रह गए उसके? सो 32 पेजेस अभी रहते हैं जो कि सारा ने अभी पढ़ने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अहमद हैड 70 रुपीज. अहमद के पास कितने रुपीज हैं? 70 रुपीज हैं उसके पास. ये देखो एक 50 रुपीज का नोट है और एक 20 रुपीज का नोट है, तो प्लस की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो. यहाँ पे ये देखो ये 50 रुपीज और ये 20 रुपीज, इनको प्लस करो यहाँ पे. सो 0 प्लस 0 इज 0. 5 प्लस 2, देखो 5 डॉट्स लगाओगे, 1 2 3 4 5, और फिर 2 डॉट्स और लगाओगे, तो ये 2 डॉट्स और लगा दिए. टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7. सो ये 50 रुपीज का एक नोट और 20 रुपीज का एक नोट मिलके कितने रुपीज बन गए? 70 रुपीज. और यही उसने यहाँ पे बताया कि अहमद के पास कितने रुपीज हैं? 70 रुपीज हैं. ही गेव 60 रुपीज टू हिज ब्रदर फहद. उसने 60 रुपीज अपने भाई फहद को दे दिए. हाउ मैनी रुपीज आर लेफ्ट, अब बताना है कि कितने पैसे अहमद के पास बाकी बचे. सो यहाँ पर लिखो टोटल रुपीज कितने थे अहमद के पास? 70, यानी 7 टेंस एंड 0 वंस. रुपीज गिवन, कितने उसने दे दिए? 60. अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो तो 0. 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना, तो 7 डॉट्स लगाते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो इसमें से 6 काट दो. 1 2 3 4 5 6, बाकी कितने बचे? 1. यहाँ पे लिखेंगे 1. सो कितने रुपीज उसके पास बाकी बचे? 10 रुपीज उसके पास बाकी बचे. आज हमने 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन जो है उसको अच्छे तरीके से समझा भी है, काफ़ी सारी उसकी एग्जाम्पल्स भी की हैं. आपने इसको रिपीट करना है, अच्छे तरीके से रिवाइज करना है,